Hello dear students, welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. Today we are going to start question number 3 of exercise 5.3. 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसके हम कौन से पार्ट करेंगे आज इस वीडियो में? थर्ड और फोर्थ पार्ट। इससे पहले वीडियो में फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। लेट अस स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स गिवन है आपको A12 37, D3 फाइंड A एंड S12। तो यहाँ पर जो A12 दिया है 37, दिस मीन्स स्टूडेंट्स AN यानी कि N की वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाएगी, ठीक है, नहीं लिखी है। और जब A12 दिया है 37 तो फिर N की वैल्यू यहाँ 12 हमें मिल जाती है, ठीक है। D की वैल्यू 3 दी है, A और S12 फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले A की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि S12 निकालने के लिए हमें A की वैल्यू तो चाहिए ही होगी, ठीक है ना। तो A की वैल्यू निकालने के लिए हमें AN दे रखा है, मतलब A12 दे रखा है। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूला को, जो हमारा ओल्ड फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल और पहला फॉर्मूला जहां से हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और सारी वैल्यूज को रखे हम यहाँ पर A की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो AN की वैल्यू मतलब हम इसको बना लेंगे, तो इम्प्लाइज A12 इक्वल्स टू A प्लस N की जगह कितना रखेंगे? 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मुझे पास दी गई 3 इंटू 3। तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स A12 कितना है? 37 या 37 रख दीजिएगा, इक्वल्स टू A प्लस 12 माइनस 1 11 और इंटू डी की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पे इंटू 3 कितना आ गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आ गया 37 इक्वल्स टू 11 3 जा 33, A प्लस 33 को ट्रांसपोज कर लीजिएगा, तो 37 माइनस 33 इक्वल्स टू A। तो दिस इंप्लाइज A की वैल्यू कितनी आ गई? 37 माइनस 33 मीन्स 4। तो A की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो ये आपकी A की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसी A की वैल्यू का यूज करेंगे दूसरे फॉर्मूले में S12 का मतलब क्या है? S12 जो फाइंड करना है, ये हिंट दे रहा है हमें कि यहाँ पर Sn का फॉर्मूला यूज करें। तो नाउ अप्लाई फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। तो अब इसको हम S12 फाइंड करना है, तो S12 में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? तो इम्प्लाइज आ जाएगा Sn यानी S12 इक्वल्स टू 12/2 और अंदर कितना आ जाएगा? 2। A की जगह कितनी वैल्यू आई है? 4 रख दीजिएगा, प्लस n की जगह हम 12 लेंगे और माइनस 1 और इंटू डी की जगह हम 3 ले लेंगे। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई, S12 आ जाएगा आपका। तो S12 इक्वल्स टू हो गया, 2 से ये कट हो जाएंगे 6 टाइम्स, तो 6 और अंदर स्टूडेंट 2 4 जा 8 हो जाएगा, और प्लस 12 माइनस 1 11 आ गया और इंटू 3, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 6 और अंदर कितना आ गया? 8 और प्लस 11 3 जा 33, ठीक है ना। तो S12 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 6 और इंटू, यहाँ इंटू माना जाता है साइन, 8 और 33 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 41 और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 246। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका इसका S12 का वैल्यू 246, ठीक है ना। तो ये रहा आपका स्टूडेंट्स इस सेकेंड पार्ट का आंसर, इस थर्ड पार्ट के दोनों आंसर। A की वैल्यू 4 आई और S की वैल्यू 212 की वैल्यू 246 आ गई, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पर। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में देखिए A3 15 दिया है,
S10 125 है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और A10 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों S10 दिया गया है 125, हम इसकी हेल्प से इस फॉर्मूले को, अपना पुराना फॉर्मूला ये भी, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S10, इससे हम S10 बना लेंगे। तो नाउ S10 कितना हो जाएगा 10/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी 10-1 और इंटू d, ठीक है। ना तो हमें d दिया है ना a दिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 से ये कट हो जाएगा, 2 5 या 10, तो कितना आ जाएगा इंप्लाइज S10 का वैल्यू कितना है मेरे पास 125, यहाँ 125 रख देंगे कहाँ पर, इस S10 की जगह पर, ठीक है ना। और इक्वल की जगह इक्वल का साइन लगा दीजिएगा। ये आपका 5 है और अंदर कितना है 2a प्लस 10-1 9 बचेगा, तो 9d आ गया, ठीक है ना। इस 5 को इधर ही ले लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा इंप्लाइज 125, इसको डिवाइड में ले लीजिएगा 5 को, और इक्वल्स टू आ जाएगा 2a प्लस 9d। ये 5 से स्टूडेंट्स कट हो जाएगा, 5 2 या 10, 5 5 या 25, तो कितना आ गया एट लास्ट 2a प्लस 9d और इक्वल्स टू 25। इसको हमने नंबर 1 दे दिया इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद A3 हमें 15 दिया स्टूडेंट्स। नाउ A3 इक्वल्स टू 15 दिया है। अच्छा, बाय द जनरल फॉर्म ऑफ AP A3 की वैल्यू क्या होती है, A3 इक्वल्स टू होता है A प्लस 2D, ठीक है ना। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो A प्लस 2D इस साइड में लिख लीजिएगा, और इक्वल्स टू A3 की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बोथ साइड्स में, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसमें 2a है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई ओवरऑल कर देंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा 2a और प्लस 2d यानी कि 4d और इक्वल्स टू 15 2 जा 30। तो ये आ गया आपका नंबर 2। अब हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 - 2, नाउ 1 - 2 गिव्स, क्या मिल जाएगा इससे हमें, देखिए स्टूडेंट्स 1 वाला इक्वेशन क्या था 2a प्लस 9d, तो हम यहाँ पे रख देंगे 2a प्लस 9d, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 वाले इक्वेशन का क्या है 2a प्लस 4d, तो 2a प्लस 4d रख देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी में इसको, और इक्वल्स टू इधर कितना था पहले 25 और इधर कितना है हमारे पास 30, ठीक है ना। तो इसको ओपन कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा ये 2a प्लस 9d माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 4d और इक्वल्स टू ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो देखिए ये 2a कैंसिल हो गए। ये बराबर करने के लिए पहले ही हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लिया था, जिससे कि हमें कैंसिल आउट करने में दिक्कत न हो। तो 9d में से 4d जाएगा, तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा इम्प्लाइज 5d और इक्वल्स टू माइनस के 5, तो इम्प्लाइज d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/5, तो इम्प्लाइज d की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये जो d की वैल्यू -1 आ गई है, इस वैल्यू को हम यूज करेंगे किसमें इस इक्वेशन नंबर a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 में, इसमें यूज कर लेंगे। सबसे सिंपल यही इक्वेशन है। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी a की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कितना आ गया मेरे पास a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, तो इम्प्लाइज d की वैल्यू -1 आई है, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 2d की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 15, तो इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, और ये प्लस माइनस माइनस के 2 इनको उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, तो इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। तो देखो स्टूडेंट मेरे पास a और d दोनों की वैल्यू आ गई। अब बहुत सिंपल है, जब a और d दोनों की वैल्यू आ गई, हमें फाइंड क्या करना है a10। तो a10 फाइंड करने के लिए क्या होता है, वी हैव a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d होता है। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 17, और प्लस 9d की वैल्यू कितनी आई है -1, तो 17 प्लस माइनस -9, तो कितनी आ गई 8। तो इस तरीके से a10 की वैल्यू स्टूडेंट्स 8 आ गई।
ये मेरा आंसर हो गया और ए की वैल्यू कितनी आई 17 आ गई, तो ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसके सेकंड पार्ट में हमने ए की वैल्यू निकाली और साथ में A10 की वैल्यू कितनी आई 8 निकल के आ गई। ठीक है ना, इस तरीके से स्टूडेंट्स ये थर्ड और फोर्थ पार्ट आज के इस वीडियो में कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास फिर इसके फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट लेकर के आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। ठीक है ना। Thank you very much for watching this video. See you again with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.